नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फसलें ऐसी है जो हम नर्सरी में इसके पौधे बनाते हैं और बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे हम लोग ये समझते हैं कि नर्सरी में अच्छा स्वस्थ पैदा हुआ है पौधा, तो इसको आगे समस्या नहीं आएगी। लेकिन आजकल ऐसा देख रहे हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी बढ़ रही है जो नर्सरी में तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन लगाने के बाद खेत में उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है मित्रों? यदि कोई समस्या पौधा लगाने के 8 या 10 दिन के अंदर हमारे खेत में पैदा होती है, तो हमको ये समझना चाहिए कि इस समस्या का मूल जो है या उसका प्रकोप जो है नर्सरी में हो चुका है, लेकिन इसके परिणाम हमको बाद में मिल रहे हैं। इसलिए कुछ सावधानी हमको बरतने की जरूरत है। आजकल एक समस्या हमको दिखाई पड़ रही है बैंगन क्रॉप में, और इसका जो है एक ऐसे पौधे दिखते हैं जो लंबे बड़े हुए हैं और बहुत उसका जो तना है बहुत लंबा हो गया है और पतला हो गया है। इसको जो कहते हैं वो बैंगन में वायर स्टेम मतलब एक तार के जैसा इसका स्टेम हो गया है। इस स्टेम में ताकत नहीं रहती है, तो वो जो है लगाने के बाद में कुछ दिन के बाद में मुड़ जाता है और कोलैप्स हो जाता है और हमारा उतना नुकसान होता है। तो इसका प्रकोप जो है नर्सरी से होता है। इसलिए हमको नर्सरी जो बना रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये ज़मीन में जो फफूंद रहती है, जिसमें जैसे मैंने बताया राइजोक्टोनिया है, कोलेटोट्रिकम है, इसके साथ में पिथियम, फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम और स्क्लेरोसिनिया, ये भी फफूंद रहते हैं। लेकिन ये जो बीमारी खास करके बैंगन में वायर स्टेम के नाम से जो आ रही है वह राइजोक्टोनिया और कोलेटोट्रिकम इन फफूंद के वजह से आ रही है, जिसके लिए आपको ज़मीन में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बैसिलस का प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में तो करना चाहिए, लेकिन जब हमें पौधे हमारे खेत में लगाते हैं तो वहाँ पे भी शुरू के 3-4 रोज के अंदर ही इन जैविक फफूंदनाशी का आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं कर सकते या आपको उचित वो नहीं मिलता है बायोफंजिसाइड जैविक, तो आपको कैप्टान जैसे रासायनिक कीटनाशी फफूंदनाशी, रासायनिक फफूंदनाशी जो है उसका भी आप वो प्रयोग कर सकते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको मिला करके ड्रेंचिंग करें। यदि संभव हो तो आप कोनिका नाम का जो फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन इसका आपको पौधे लगाने के 3-4 रोज के अंदर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो नर्सरी से आता है वो जल्दी इसका फैलाव कर सकता है अपने खेत में, और बाद में इसका प्रमाण बढ़ गया तो हमारा खर्च भी बढ़ेगा और नुकसान भी बढ़ेगा। तो जैसे मैंने बताया मित्रों, इसमें आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से, अच्छा जब ड्रेंचिंग करेंगे तो इसमें हमको ये भी देखना है कि जो जड़ें हैं जिनका विकास एक लिमिटेड एरिया में होता है, नर्सरी में कप में नर्सरी तैयार होते हैं, तो जड़ें जब वहाँ जाती हैं तो उनमें सफ़ेद जो रूट्स रहते हैं उनकी संख्या इतनी नहीं रहती जितनी हमारे पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी होती। तो जब हम ड्रेंचिंग करेंगे तो इसके साथ में हमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री शैवाल अर्क है और ह्यूमिक एसिड है, इनका भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो है जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छा हो। यदि रोड की कॉइलिंग होकर के वहाँ पे जड़ें कार्य करने में थोड़ी सी कम पड़ रही हैं, तो उनको नई जड़ों का विकास जल्दी होने के लिए ये सब मदद करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अभी हमारे उपलब्ध हो रहे हैं, जिनका आप प्रयोग कीजिए, जो आपको हमारे स्क्रीन पर रिकमेंडेशन के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो मैंने बताया बैंगन के लिए वायर स्टेम नामक व्याधि के लिए जो आजकल दिखाई पड़ रही है बहुत सारे एरिया में, उसके साथ साथ इसी तरह के लेकिन अन्य लक्षण हमारे टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च में भी दिख सकते हैं इसी फफूंद के वजह से, राइजोक्टोनिया और कोलेटोट्रिकम की वजह से। तो इनके लिए भी आपको यही उपचार करना चाहिए ड्रेंचिंग का, और इससे अपने फसल को राहत मिलेगी, बढ़वार अच्छी होगी, और एक बार अच्छी बढ़वार हो गई तो फिर पैदावार आने के जो है संभावनाएं बढ़ती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि खराब मौसम है, बीमारियां जल्दी पकड़ रही है,
ज़मीन का स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसलिए राह मत देखिए कि हमारे फसल का नुकसान हो। कम खर्च में होने वाला ये उपचार है, जिसको आप अपनाइए और अपने फसल को ज़मीन से फैलने वाले जो बीमारियां हैं, ज़मीन से जो फैलती है, और ऐसे मौसम में जब ज़मीन में नमी ज़्यादा होती है और जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उनकी संख्या कम हो गई, ऐसे में इसकी संभावना बढ़ती है। प्रकृति भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हवामान में काफ़ी बदलाव आ गए, वातावरण में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। तो इसके ऊपर हमें सपोर्ट हमारे पौधों को करना चाहिए, जिसके लिए ये जैविक ही उपचार काम में आएंगे। तो केमिकल का उपचार पे पूर्ण निर्भर न रहिए, साथ में आप जैविक का उपचार कीजिए और अपने फसल को बचाइए। यदि आपकी और कोई समस्या हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में आप अपना प्रश्न डालिए। साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन किसान भाइयों ने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ग्रेप मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इसको जल्दी से डाउनलोड कीजिए और हमारे इस सेवा का लाभ उठाइए। धन्यवाद।